हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। तो बहुत दिनों के बाद में आज मैं आप लोगों के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस में थर्ड सीन एक्ट 1 का लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीन, और अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं अपने एग्जामिनेशन में तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए तो शुरू करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 और सीन 3। ठीक है, ये सीन कहाँ पर दर्शाया जा रहा है? वेनिस में एक पब्लिक प्लेस में इस सीन को दर्शाया जा रहा है, जहां पर स्टार्टिंग में बेसेनियो और शाइलॉक होते हैं और बाद में एंटोनियो की एंट्री होती है। तो चलिए एक एक डायलॉग हम हिंदी और इंग्लिश में कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है, जो कि आना ही है आपको, तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने सभी 9th और 10th ICSE बोर्ड के स्टूडेंट में इसे शेयर भी कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इससे भला हो सके और साथ ही साथ इस आपके चैनल का भी ग्रोथ हो सके। तो चलिए पहला जो डायलॉग है वो है, शाइलॉक कहता है, शाइलॉक क्या कहता है कि 3000 ड्यूकेट्स वेल, यहाँ से सीन शुरू होता है। इसको हिंदी में अगर हम समझे तो शाइलॉक कह रहा है कि 3000 ड्यूकेट ठीक है। ठीक है, बेसेनियो उसके बाद कहता है ए सर फॉर 3 months, यानी क्या कह रहा है बेसेनियो? जी हाँ, 3 महीने के लिए, यानी उसको 3000 ड्यूकेट चाहिए 3 महीने के लिए। क्यों चाहिए ये? इसके लिए जो है हम अपने पिछले सीन में बात कर चुके हैं। आप एक्ट 1 के सीन 1 के वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अगर कहीं कोई डाउट है तो, क्योंकि पूरे के पूरे अगर प्ले को समझना है तो एक एक डायलॉग को आपको अच्छे से याद करना होगा, तभी जाकर के जो है किसी भी प्रकार के पूछे गए प्रश्न का आप जवाब सही सही दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे शाइलॉक कहता है कि फॉर 3 months वेल, ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर हम समझे तो 3 महीने की मियाद के वास्ते, ठीक है ना, ऐसे पूछता है, ठीक है। देन बेसेनियो कहता है कि फॉर द विच एज आई टोल्ड यू एंटोनियो शेल बी द बाउंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसके लिए जैसा मैं आपसे कह चुका हूं कि एंटोनियो जमानत रहेगा, यानी कि एंटोनियो की जमानत पर मैं आपसे ये 3000 ड्यूकेट का सम ले रहा हूं। शाइलॉक फिर रिप्लाई करता है एंटोनियो शेल बिकम बाउंड वेल। तो शाइलॉक हिंदी में अगर हम समझे तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एंटोनियो की जमानत होगी तो बढ़िया है, क्योंकि एंटोनियो एक अमीर और रिच आदमी है जिसका बहुत अच्छा बहुत बड़ा सम्मान है पूरे वेनिस के अंदर। बेसेनियो कहता है मे यू स्टीड मी, विल यू प्लीज और विल यू प्लेजर मी, शेल आई नो योर आंसर। ठीक है, बेसेनियो क्या कह रहा है? बेसेनियो कह रहा है, पूछ रहा है शाइलॉक से, आप मेरी मदद करेंगे क्या? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी मदद करें, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा बेसेनियो पूछ रहा है शाइलॉक से। तो आप बताइए आपका इस मुद्दे पर क्या जवाब होगा? शाइलॉक फिर से कुछ सोचते हुए कहता है कि 3000 ड्यूकेट्स फॉर 3 months एंड एंटोनियो बाउंड। अच्छा, ऐसी बात है, यानी 3000 ड्यूकेट 3 महीने की मियाद के लिए आप मुझसे लेंगे और एंटोनियो की जमानत होगी। बेसेनियो फिर रिप्लाई करते हुए या उससे जानना चाह रहा है, कहता है योर आंसर टू दैट, आपका इसके प्रति क्या जवाब है? यानी बेसेनियो ये पूछना चाह रहा है क्या मुझे 3000 का लोन आपसे मिलेगा? यानी हिंदी में अगर हम समझे तो कह रहा है जी हाँ, आपका क्या जवाब है? ठीक है, इस तरह से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए देता हूँ, हिंदी से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा और इंग्लिश का कंटेंट जो है आपको आंसर लिखने में मदद देगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है इस प्ले को इस तरीके से पढ़ने के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। तो शाइलॉक इसके बाद कहता है एंटोनियो इज अ गुड मैन। शाइलॉक का हिंदी में रिप्लाई समझे तो शाइलॉक कह रहा है हाँ, एंटोनियो एक भला आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है कि एंटोनियो एक भला आदमी है। बेसेनियो फिर कहता है कि हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन टू द कॉन्ट्रेरी, यानी कि क्या उसने, यानी किसके बारे में? एंटोनियो के बारे में। क्या शाइलॉक से कहता है क्या एंटोनियो के खिलाफ आपने आज तक कोई बात सुनी है? शाइलॉक कहता है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो एक थोड़ा सा बड़ा सा डायलॉग है, इसको पूरा का पूरा पहले हम इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। तो शाइलॉक कहता है ओ नो 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 नो। ठीक है, यहाँ हमने देखा शाइलॉक एक बात को कई बार रिपीट करता है, ये उसकी आदत में दर्शाया गया है। तो कहता है कि माई मीनिंग इन सेइंग इज अ गुड मैन, कहता है नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो ये है कि एंटोनियो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। इसको हम हिंदी में भी समझेंगे आगे के पैराग्राफ में, पहले हम इंग्लिश में पूरा पढ़ लेते हैं। आगे कहता है इज टू हैव यू अंडरस्टैंड मी दैट ही इज सफिशियंट, इट मीन्स ही हैज सफिशियंट अमाउंट ऑफ
money with him, or Shylock is thinking that he supposed not to require to take loan from anyone. So yet this means are in supposition. He hath an argosy bound to Tripolis, another to the Indies. ये सब जगह के नाम है, ट्रिपोली, इंडीज. आई अंडरस्टैंड मोर ओवर अपॉन द रियाल्टो ही हैथ अ थर्ड एट मैक्सिको. उसने ऐसा रियाल्टो पे सुना हुआ है कि उसके जो है जो कार्गो शिप्स हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, जैसे कि कोई ट्रिपोली में है, कोई इंडीज़ में है, तो कोई मैक्सिको में है, तो कोई इंग्लैंड में है. ऐसे अलग अलग जगह पर उसका अपना बिजनेस वेंचर फैला हुआ है. बट शिप्स आर बट बोट्स. यहाँ पर जो है वो शक कर रहा है, यानी कि एक आशंका व्यक्त करता है. कहता है शिप्स बट बोट्स, सेलर्स बट मैन, देयर बी लैंड रेट्स एंड वाटर रेट्स, water thieves and land thieves, I mean pirates. So when there is a peril of water, winds और rocks, इन सब चीज़ों से नुकसान शिप को पहुंचता है समुद्र के अंदर. The man is not withstanding sufficient. 3000 ducats I think I may take his bond. सहमत भी है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सोच विचार करके सहमति दर्ज करता है. अब हम इसी पूरे डायलॉग को, शाइलॉक के डायलॉग को हिंदी में समझते हैं. शाइलॉक कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं है. मेरा मतलब उसके भले आदमी होने से ये है कि ये काफ़ी है. ये समझ लो तुम, उसका व्यापार बहुत फैला हुआ है. उसका एक जहाज़ त्रिपोली में तो दूसरा इंडीज़ में गया हुआ है, और सट्टा बाजार रियाल्टो में उसने सुना है कि तीसरा जहाज़ जो है, ये सट्टा बाजार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसे स्टॉक एक्सचेंज दर्शाया गया है प्ले के अंदर. ठीक है, तो सट्टा बाजार रियाल्टो में मैंने सुना है कि तीसरा जहाज मैक्सिको और चौथा इंग्लैंड गया है, और भी समुद्र पार कर उसका व्यापार फैला हुआ है. लेकिन जहाज तो बस लकड़ी है ना, जहाज तो बस लकड़ी का बना हुआ है. उसके जो मल्लाह हैं, यानी कि नाव चलाने वालों को मल्लाह कहते हैं, शिप चलाने वाले जो लोग हैं, उसके जो मल्लाह हैं यानी वो आदमी हैं. और क्या आदमी मरते नहीं हैं? रास्ते में जमीन के चूहे होते हैं, ऐसे ही समुद्र में भी जो है चूहे होते हैं. कहने का मतलब है समुद्र के लुटेरे. जमीन पर भी लुटेरे डाकू होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी है. और समुद्र में तूफान, चट्टानों से शिप टकरा जाए तो आदि ऐसे खतरे भी होते हैं. यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आज एंटोनियो के पास बहुत कुछ है, लेकिन जहाज़ तो जहाज़ है, अगर नुकसान हो गया तो. फिर कहता है कि वह आदमी बात वाला है, यानी कि एंटोनियो एक जो है ऐसा व्यक्ति है जिसका समाज में सम्मान है. ये तो काफ़ी है, चलो ठीक है, 3000 ड्यूकेट मेरा विचार है उसकी जमानत पे मैं ले सकता हूँ. यानी कि 3000 ड्यूकेट उसकी जमानत पर मैं आपको दे सकता हूँ. बेसेनियो कहता है यहाँ पर बी एश्योर्ड यू मे. ठीक है, क्या हिंदी में क्या होगा, तुम विश्वास रखो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी. ठीक है, और हमें प्ले में पता लग ही गया है कि बेसेनियो तो जो है हर किसी से उधार मांगता ही रहता है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पे उधार मांगने के लिए ऐसा भरोसा तो जताना ही पड़ता है. तो बेसेनियो यहाँ पर जो है शाइलॉक से कहता है नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारे समय पर पैसा मिल जाएगा. अच्छा, फिर इसके बाद देखो शाइलॉक का अगला डायलॉग है आई विल बी एश्योर्ड आई मे, दैट आई मे बी एश्योर्ड आई विल बी थिंक मी, मे आई स्पीक विद एंटोनियो. यानी शाइलॉक कहता है, क्या कहता है कि वो विश्वास तो ठीक है, लेकिन क्या मैं उस व्यक्ति से बात कर सकता हूँ जिसके नाम पर, जिसकी जमानत पर मुझे 3000 ड्यूकेट देने हैं. तो कहता है कि मैं विश्वास कर लूँगा, मुझे सब बातें सोचनी है, मैं एंटोनियो से इस विषय में बात करना चाहता हूँ. तो बेसेनियो कहता है वो तो तैयार है बात कराने के लिए, क्या दिक्कत है. तो कहता है इफ़ इट प्लीज़ यू डू डाइन विद अस. ठीक है, बेसेनियो से इन्वाइट करता है किस पर, रात के खाने पर. तो बेसेनियो कहता है, फिर देखिए शाइलॉक का क्या जवाब है. पहले हम बेसेनियो के डायलॉग को हिंदी में समझ ले. कहता है हाँ हाँ बातें कर लो, आज यदि आप हमारे साथ भोजन करें तो उनसे वहाँ मुलाकात हो सकती है. ओके, शाइलॉक कहता है यस, यानी कि बड़ा ही एकदम रुआब में, एकदम से जो है कहते हैं ना एकदम से ऐंठ में बोलता है. कहता है यस टू स्मेल द पॉर्क, टू ईट द हैबिटेशन विच योर prophet the Nazirites consumed the devil into. I will buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, and so following. यानी ऐसा कुछ भी मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, but I will not eat with you, drink with you, nor pray with you,
देखो तो कहता है कि व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो, हु इज ही कम्स हेयर। एकदम से जो है रियाल्टो में कुछ हलचल होने लगती है। तो कहता है देखें ये किस तरह की जो है क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी डायलॉग को हम हिंदी में समझते हैं। यानी कि शाइलॉक यहाँ पे बड़े गुस्से में कहता है क्रिश्चियनों के लिए, क्या कहता है वो, कहता है कि सूअर का गोश्त की गंध से भी मैं नफरत करता हूँ। मुझे सूअर जिसमें तुम्हारे पैगंबर जीसस ने शैतान को घुसा दिया था, ठीक है, मैं तुमसे सब लेन देन कर सकता हूँ। यानी कि शाइलॉक कहता है कि वो क्रिश्चियंस के साथ खा पी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि क्रिश्चियंस सूअर का गोश्त खाते हैं। ठीक है, इसलिए कहता है कि मैं तुमसे लेन देन कर सकता हूँ, मैं तुमसे सारे के सारे बिजनेस संबंधित सारे काम कर सकता हूँ, साथ बात कर सकता हूँ, साथ चलूँगा, साथ रहूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं। ठीक है, इतना जो है उसे इस चीज़ से दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद कहता है कि क्या सट्टा बाजार यानी रियाल्टो में कोई खबर है, देखें ये कौन आ रहा है। यहीं पर ही एंटोनियो की एंट्री हो रही होती है। तो इसी के साथ एंटोनियो की एंट्री होती है प्ले में, इस सीन के अंदर, सीन 3 एक्ट 1। ठीक है, एंटर एंटोनियो, एंटोनियो आ गया। बेसेनियो कहता है शाइलॉक से कि दिस इज सिग्नियर एंटोनियो, देखो ये है एंटोनियो। बेसेनियो कहता है ये तो श्रीमान एंटोनियो आए हुए हैं। अब शाइलॉक जो है एसाइड होकर के, यानी कि उसका अपने में, जैसे आपने कई सारे मूवीज के सीन्स में देखा होगा, तो उसका अपने में ये डायलॉग है और वो अपने में कह रहा है कि हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, आई हेट हिम फॉर ही इज क्रिश्चियन, बट फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी ही lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice. If I can catch him once upon the hip, I will feed fat the ancient grudge I bear him. He hates our sacred nation. यहाँ इसके अपनी जो है, जो एंटोनियो ने इसके साथ कभी कहीं कुछ बुरा बर्ताव किया है उसको दर्शा रहा है। He hates our sacred nation and he rails even there where merchants most do congregates on me, my bargains, my well-won thrift, which he calls interest. Cursed be my tribes if I forgive him. ठीक है, अब इसको हम सेम डायलॉग को हिंदी में समझते हैं, क्योंकि ये जो जहाँ बड़े डायलॉग्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और मुश्किलें भी यहीं पर ही ज़्यादा आ सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में समझें। हिंदी में लिखा हुआ है कि शाइलॉक कहता है कि अलग होकर के कहता है, यानी कि पूरे प्ले के लिए नहीं है ये डायलॉग, ये हमें सुनाने के लिए शाइलॉक मन में क्या सोच रहा है वो बताने के लिए कह रहा है। कहता है बिल्कुल सरकारी खून चूसने वाला, टैक्स इकट्ठा करने वाला व्यक्ति लगता है ये। मुझे ईसाइयों से घृणा है जो अपने धर्म के अनुसार कभी अपने धन पर ब्याज नहीं लेते, जिससे मुझे ब्याज दर कम लेनी पड़ती है। एक बार इसकी गर्दन पकड़ में आ जाए, यानी उसे गुस्सा किस बात से है, उसके बिजनेस को यहाँ पर नुकसान पहुँचता है इनकी वजह से। तो कहता है एक बार अगर इसकी गर्दन पकड़ में आ जाए तो बस मजा चखा दो। इन लोगों ने हम यहूदियों को बहुत सता रखा है, हमारी कौम से घृणा करते हैं, हमारे यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो हमें गाली देते हैं, हमारे व्यापार को कोसते हैं, हमारे धन को बुरी निगाह से देखते हैं। ये सब इसकी जो है एंटोनियो के प्रति नफरत के कारण है, जिसे जैसे उसका अपना धंधा क्या है, ब्याज पर पैसे देना और उससे उसकी जो कमाई होती है, तो कहता है उससे ये मुझे ब्याजखोर कहता है और ब्याजखोरी कहकर मुझ पर थूकता है। यहूदियों की कसम, यह जो मेरे चुंगल में एक बार आ गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी पूरी की पूरी यहूदी कौम मुझे माफ़ नहीं करेगी। ऐसा जो है यहाँ पर शाइलॉक कह रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले डायलॉग पर। वेसेनियो, क्योंकि अभी ये डायलॉग वेसेनियो को नहीं सुनाई दिया, ये उसने अपने मन में सोचा है शाइलॉक ने। अब वेसेनियो कहता है शाइलॉक डू यू हियर, आपने सुनी मेरी बात। ऐसा जो है वेसेनियो शाइलॉक से कहता है शाइलॉक आप क्या सोच रहे हैं। तो शाइलॉक कहता है आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर। ठीक है, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास पैसा इस समय है कितना। एंड बाय द नियर गेस of my memory, I cannot instantly raise up the gross of full 3000 ducats, but of that ट्यूबल, इसका एक दोस्त है ट्यूबल, जो वो भी अमीर आदमी है, a wealthy Hebrew of my tribe will furnish me but soft
हाउ मैनी मंथ्स डू यू डिज़ायर, फिर पूछता है कि कितने महीने के लिए चाहिए तुम्हें, तो कहता है टू एंटोनियो की तरफ करते हुए, एंटोनियो कहता है, सॉरी अभी शाइलॉक का ही डायलॉग है, एंटोनियो की तरफ कहते हुए कहता है कितने महीने के लिए चाहिए, रेस्ट यू फेयर गुड सिग्नियर, योर वर्शिप वॉज द लास्ट मैन इन आवर मंथ्स। ठीक है, अब इसी डायलॉग को हम हिंदी में समझें, क्या कह रहा है शाइलॉक। शाइलॉक कह रहा है कि मैं इस समय सोच रहा हूँ कि कितनी रकम मेरे पास होगी, मेरा विचार है कि एकदम 3000 ड्यूकेट इकट्ठा करना मुश्किल ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जाति का मेरा एक भाई ट्यूबल है, मुझे वो मदद जरूर करेगा। जरा ठहरो, कितनी मियाद तुमने बताई थी, एंटोनियो से पूछता है और कहता है भगवान आपका भला करे, आपके बारे में ही जिक्र हो रहा था। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि आप ही के बारे में बातचीत हो रही थी और तब तक आप आ गए। ठीक है, तो एंटोनियो का इसके बाद डायलॉग है, एंटोनियो कहता है शाइलॉक एल्बीट आई नीदर लैंड नॉर बोरो, यानी एंटोनियो अभी भी उसी प्रिंसिपल पर है कि ना तो वो कभी पैसे लेता है और ना कभी पैसे उधार पर किसी को देता है। सो बाय टेकिंग नॉर बाय गिविंग ऑफ एक्सेस, येट टू सप्लाई द राइप वॉन्ट्स ऑफ माई फ्रेंड आई विल ब्रेक अ कस्टम। टू बेसेनियो, बेसेनियो की तरफ करते हुए बोलता है यस ही इज येट पोसेस्ड, हाउ मच ही वुड, हाउ मच ही वुड। ठीक है, तो एंटोनियो कहता है शाइलॉक, मतलब ये जो है एंटोनियो का हिंदी में डायलॉग है, शाइलॉक मेरा सिद्धांत यह है कि ना तो मैं ब्याज पर रुपए लेता हूं और ना ही ब्याज पर रुपए देता हूं। ठीक है, मगर अपने मित्र के लिए यानी मित्र की खातिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा, अपने प्रिंसिपल से पीछे हट रहा है और कह रहा है कि मैं अपने सिद्धांत के विरुद्ध जाकर के अपने मित्र के लिए जो है ये पैसे ले रहा हूं। ठीक है, तो कितनी रकम चाहिए, तो वो कहता है कि यहाँ पे जो रकम चाहिए वो उसे चाहिए कितनी, 3000 ड्यूकेट। ठीक है, इसके बाद शाइलॉक का डायलॉग आता है, शाइलॉक कहता है ए 3000 ड्यूकेट्स, शाइलॉक कहता है कि हाँ कितनी बताई थी, ऐसे करके कहता है हाँ 3000 ड्यूकेट बताई थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है अगला डायलॉग आता है, 1 सेकेंड इसको जरा इरेज कर दें। ओके, इसके बाद जो है शाइलॉक कहता है कि हाँ 3000 ड्यूकेट की बात हुई थी। ठीक है, तो एंटोनियो कहता है एंड फॉर 3 मंथ, अगला डायलॉग किसका, एंटोनियो का, और एंटोनियो कहता है एंड फॉर 3 मंथ, तो एंटोनियो कहता है वह भी 3 महीने की मियाद पर। शाइलॉक का अगला डायलॉग, आई हैड फॉरगेट 3 मंथ्स, जैसे कहते हैं ना कि हाँ अभी बताया था 3 महीने के लिए, मैं जरा भूल गया था, इसी तरह से कहता है यू टोल्ड मी सो, वेल देन योर बॉन्ड एंड लेट मी सी, बट हियर यू मी थॉट यू सेड यू नीदर लैंड एंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज। ठीक है, थोड़ी सी आगे बात बढ़ाता है कि अच्छा जरा मुझे सोचने दो कि अभी तुमने क्या कहा था, इस तरह से कहता है। तो शाइलॉक कहता है कि हाँ ये भूल गया था 3 महीने के लिए, हाँ याद आया मुझे, तो और तुम्हारी जमानत पर। ठीक है, सोचना पड़ेगा, जरा ठहरो, तुमने अभी कहा था कि तुम ना तो ब्याज पर पैसे देते हो और ना लेते हो। ठीक है, एक जो नहीं हो तो ताना देने के लिए, तो शाइलॉक जो है एंटोनियो से कहता है हाँ अभी तुमने क्या कहा था कि ना तो तुम ब्याज पे पैसे लेते हो और ना ही ब्याज पर पैसे देते हो। तो एंटोनियो कहता है आई डू नेवर यूज इट, बड़ा ही एकदम प्राउड में जो है सीना तान के कहता है कि आई डू नेवर यूज इट, हाँ मैं इस गंदगी से बहुत दूर हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है, तो शाइलॉक कहता है इसके बाद में व्हेन जैकब, बाइबल का एक एग्जाम्पल देता है, व्हेन जैकब ग्रेज्ड हिज अंकल लेबनान शिप, दिस जैकब फ्रॉम अवर होली अब्राहम वॉज, यानी कि होली अब्राहम कौन, एज हिज वाइस मदर wrought in his behalf, so the third possessor A, he was the third। ओके, अब इसी को हम हिंदी में समझे, क्या कह रहा है शाइलॉक, बाइबल का एक जो है किस्सा है, एक फैक्ट है, कहता है बाइबल में कहा गया है, बाइबल किसकी, क्रिश्चियंस की, तो इनकी ही बाइबल से एक एग्जाम्पल लेके कहता है कि जैकब ने किस प्रकार अपने चाचा लेबनान के भेड़ों के झुंड को प्राप्त किया था, जानते हो, ये जैकब हमारे पूर्वज अब्राहम से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए थे। ठीक है, जैकब हमारे पवित्र पूर्वज अब्राहम की संतान थे, ऐसा जो है जो रिलीजन है आपस में जो है मिले जुले होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं, तो उसी तरह से कह रहे हैं उनकी संपत्ति के तीसरे पीढ़ी के उत्तराधिकारी थे
तथा वह उत्तराधिकार उन्हें अपनी माँ की चालाकी के कारण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जैकब और अब्राहम का यहाँ पर उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं। एंटोनियो यहाँ कह रहा है कि एंटोनियो बड़ा सरप्राइज है कि बाइबल का उदाहरण ये क्यों। ठीक है, तो एंटोनियो कहता है एंड व्हाट ऑफ हिम डिड ही टेक इंटरेस्ट। ठीक है, एंटोनियो कहता है अरे तो क्या उसने ब्याज लिया था, राइट। एंटोनियो हिंदी में कहता है मगर जैकब की बात से क्या मतलब है तुम्हारा, क्या वो भी ब्याज लेता था। शाइलॉक कहता है नो, ब्याज नहीं लेता था लेकिन ब्याज जैसा ही था। क्या कहता है कि नो नॉट टेक इंटरेस्ट नॉट एज यू वुड से डायरेक्टली इंटरेस्ट, यानी डायरेक्टली नहीं लिया था उसने। मार्क व्हाट जैकब डिड व्हेन लेबनान एंड हिमसेल्फ वर कॉम्प्रोमाइज दैट ऑल द कैनलिंग्स which were streaked and pied should fall as Jacob's hire. So this was a way to thrive and he was blessed, and thrift is blessing if man steal it not. कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि सीधे तौर पे तो ब्याज नहीं लिया था लेकिन लगभग वैसा ही था। देखिए अब तो क्या था, क्योंकि जो है जब यहाँ पर भेड़ें जो है जब ली गई जैकब के द्वारा तो उसने जो है यहाँ पर उनको कुछ इस तरीके से जो है कंडीशन रखी थी कि कुछ भेड़ें जो है वो जैकब की हो जाएंगी, कुछ लेबनान की हो जाएंगी। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि उनको जो है जितनी भी धारीदार यानी कि उनकी स्किन पर एक जो है लाइन सी बनी हुई होगी वो वाली सारी की सारी भेड़ें जो है वो जैकब को मिल जाएंगी, बाकी लेबनान को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का समझौता हुआ था। आइए इसको हिंदी में देखते हैं। कहता है कि ना ब्याज नहीं लेते थे, शाइलॉक कहता है कम से कम सामने तो नहीं। ठीक है, यानी डायरेक्ट नहीं। मगर तुमने समझा नहीं जैकब ने क्या किया। जैकब और लेवन में ये समझौता हुआ कि धारीदार भेड़ें जैकब ले लेगा और उन्हीं भेड़ों से जैकब की बन गई और वह अमीर हो गया। ठीक है, चोरी तो नहीं की, उसी मौके से उसने कमाया। जैसे कि एक व्यक्ति ब्याज देकर के कमाता है, इसने भी जो है जैकब ने लेबनान की जो है भेड़ें रखी और उससे जो भी उसे बेनिफिट हुआ उससे वो अमीर हो गया। तो हुआ क्या, इसने जो है जब भी कोई भेड़ की डिलीवरी होती थी वो जो है माँ बनती थी तो उसको एक पिंजरे में रखते थे और उस पिंजरे में रखने के कारण उस बच्चे का जो नया बच्चा होता था, नया भेड़ पैदा होता था, उसकी बालों पर उसकी स्किन पर धारी होती थी, लाइन सी बनी होती थी डार्क कलर की। तो वो सारी की सारी भेड़ें जैकब की हो गई। इस तरह से जैकब अमीर हो गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, बस जैसे जो है प्ले में दिया गया है हमें उसी हिसाब से उसको समझना है। ठीक है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है बायोलॉजिकली कि ये कैसे हो सकता है, बस हमें वैसे ही समझना है क्योंकि जैसा प्ले में बताया जाता है वैसे ही हमें आंसर लिखने होते हैं। सो एंटोनियो कहता है दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जैकब सर्व्ड फॉर a thing not in his power to bring to pass, but swayed and fashioned by the hand of heaven. Was this inserted to make interest good, or is your gold and silver ways and rams? एंटोनियो यहाँ पर जो है इसी पर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए शाइलॉक से कहता है, क्या कहता है शाइलॉक से कि ये सब अटकलों के मामले हैं श्रीमान, जिसमें जैकब को लाभ हुआ, सब तकदीर की बात है। फिर क्या बाइबल में ब्याज को उचित ठहराया गया है, ये तुम्हारा मतलब है। ठीक है, यानी शाइलॉक से कहता है कि ये तो सब इत्तेफाक की बात है, अटकलों की बात है कि ऐसा हो गया और जैकब अमीर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाइबल में ब्याज को सही ठहराया गया है कि भेड़ मेढ़ों और सोने चांदी में कोई फर्क नहीं है। तो क्या जो है जो भेड़ों वगैरह है और जो तुम कमा रहे हो इन दोनों में कि दोनों क्या एक जैसी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। शाइलॉक उसके बाद रिप्लाई करता है और कहता है कि आई कैन नॉट टेल आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट बट नोट मी सिग्नियर। शाइलॉक क्या कहता है, इसको इसी डायलॉग को हम हिंदी में समझते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो पैसे से ही पैसा बनाता हूँ। खैर अब आप सुनिए। ठीक है, अब जो है आप सुनिए। तो इसके बाद एंटोनियो का डायलॉग है। एंटोनियो कहता है मार्क यू दिस बेसेनियो, यानी वो अब वो बेसेनियो की तरफ मुड़ करके कहता है, किसके लिए, शाइलॉक के लिए, कि बेसेनियो मार्क दिस द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस एन एविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, यानी इसके जैसा बुरा आदमी भी एक होली किताब से जो है बातें कर रहा है। इज लाइक अ विलेन विद अ स्माइलिंग चीक। ठीक है, यानी शाइलॉक की जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट पूरे प्ले में एंटोनियो करता रहता है।
अ गुडली एप्पल रॉटन एट द हर्ट, ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ। ओके, इसकी डायलॉग को अब हम हिंदी में समझे। एंटोनियो कह रहा है कि इससे समझो तुम बेसेनियो, बेसेनियो तुमने ध्यान दिया इसकी बात पर, अपने मतलब के लिए एक शैतान भी बाइबल से उदाहरण दे सकता है। एक मक्कार किसी साधु सन्यासी का वास्ता देकर प्रपंच से बातें करता बाहर से भी भला दिखता है, मगर अंदर से वह एकदम भ्रष्ट है, जैसे कि एक एप्पल ऊपर से अच्छा दिखने वाला पर अंदर से खराब निकलता है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। जैसे हम हिंदी में एक कहावत का इस्तेमाल करते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। शाइलॉक कहता है इसी बात पर, 3000 ducats टिस अ गुड राउंड ऑफ सम 3 months फॉर 12, यानी कि 12 महीनों में से फ्रॉम 12, 12 महीनों में से 3 महीने के लिए, देन लेट मी सी द रेट। ठीक है, मुझे इसका जो है क्या इंटरेस्ट लगाऊंगा वो जरा मुझे देख लेने दो। तो 3000 ड्यूकेट अच्छी खासी रकम है, 12 में से 3 महीनों के लिए, अच्छा मुझे हिसाब लगाने दो। एंटोनियो कहता है वेल शाइलॉक शेल बी होल्डिंग टू यू, यानी क्या कह रहा है, वो कह रहा है तो फिर शाइलॉक हम क्या भरोसा रखें तुम्हारे ऊपर कि तुमसे मिलेंगे 3000 ड्यूकेट। शाइलॉक इसके बाद में, अब शाइलॉक अपना गुस्सा जताएगा। एक काफ़ी लंबा सा डायलॉग है, पूरा डायलॉग पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, ध्यान से आपको पूरे डायलॉग को सुनना है। तो शाइलॉक कहता है सिग्नियर एंटोनियो, मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट इन रियाल्टो you have rated me about my monies and my usance, still have I borne it with a patient shrug, for sufferances is the badge of all our tribe. You call me misbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish gabardine, gabardine जो ऊपर से कोट पहनते हैं और ये इनका रिलीजियस कोट है, धार्मिक कोट है। And for all use of that which is mine own, well then it now appears you need my help. God too, then you come to me and you say, Shylock, we would have money. You say so, you that did void your rehum upon my beard and foot me as you spun a stranger cur over your threshold. Money is your suit, but should I say to you, should I not say, hath a dog money? Is it possible a cur can lend 3000 ducats? Or shall I bend low and in a bond man's key with bated breath and whispering humbleness say this? यहाँ जो है बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जो है उसकी पीड़ाएं हैं शाइलॉक की, जो एंटोनियो से वो कर रहा है। कहता है फेयर सर, यू स्पाइट ऑन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, यू स्पॉन्ड मी सच अ डे, अनदर टाइम यू कॉल्ड मी अ डॉग, एंड फॉर दीज कॉर्टसीज आई विल लेंड यू दस सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, यानी शाइलॉक यहाँ पर अपनी सारी की सारी भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि आज एंटोनियो शाइलॉक से पैसे मांगने आया है, जो अब तक शाइलॉक की इंसल्ट किया करता था। तो शाइलॉक से कहता है श्रीमान एंटोनियो, सट्टा बाजार रियाल्टो में कई बार तुमने मुझे गालियां दी हैं मेरे रुपए पैसे को लेकर, क्योंकि मैं ब्याजखोर हूं। मैंने हमेशा गम खाया है, यानी तसल्ली रखी है, और अनसुनी कर गया हूं, क्योंकि हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है। तुमने मुझे धोखेबाज, खूनी और कुत्ता तक कहा है, हमारे कपड़ों पर थूका है। ये सब कुछ इसलिए कि हम लोग ब्याज से धन कमाते हैं, जो सब हमारा अपना ही है। खैर, अब आकर तुम्हें मुझसे काम आ ही पड़ा है। ठीक है, मुझसे आकर कहना ही पड़ा है, शाइलॉक मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है। क्या ये तुम्हारी तमन्ना नहीं है? तुम वही हो जिसने मेरी दाढ़ी पर थूका है, यानी कि कभी ऐसी घटनाएं हुई थी जिस समय जो है उसने उसकी दाढ़ी पर थूका है। मुझे अपनी लातों से मार मार कर कुत्ते की तरह दर दर से भगाया है। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत आ पड़ी है, इससे ज़्यादा और मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या ये ना कहूँ कि क्या कुत्ते के पास रुपया होता है? यानी एंटोनियो ने कभी उसको कुत्ता कहा था और अब कह रहा है अब तुम उसी कुत्ते के पास पैसे मांगने आए हो। क्या कुत्ते के पास पैसा होता है? क्या एक दोगला कुत्ता 3000 ड्यूकेट का उधार दे सकता है? या मैं एक गुलाम की तरह तुम्हारे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा कर कहूँ, श्रीमान
आपने पिछले बुधवार को मेरे ऊपर थूका था। ठीक है, पूरी खरी खोटी सुना रहा है शाइलॉक यहाँ पर। तो कह रहा है कि श्रीमान तुमने पिछले बुधवार को मेरे ऊपर थूका था, दूसरे दिन मुझे तुमने मारा था, कुत्ता कहा था और मेरा बड़ा तिरस्कार किया था। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ और आप मुझसे उस कृपा के लिए 3000 ड्यूकेट उधार ले लो। अब इतने में जो है एंटोनियो भड़क गया। ठीक है, एंटोनियो जो है उसे गुस्सा आने लगी। तो एंटोनियो भी बड़े गुस्से में कहता है, क्या कहता है, पूरे डायलॉग को अच्छे से सुनेंगे। आई एम एज लाइक यू टू कॉल दी सो अगेन, सो स्पिट ऑन दी अगेन, टू स्पर्न दी टू। ये सब सुनते समय बेसेनियो सोच रहा होगा कि कहाँ मेरा उधार जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। ठीक है, सो इफ दाओ विल्ट लेंड दिस मनी, लेंड इट नॉट एज टू दाई फ्रेंड्स, फॉर व्हेन डिड फ्रेंडशिप टेक अ ब्रीड फॉर बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड, बट लेंड इट रेदर टू दाइन एनिमी। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है एंटोनियो यहाँ पर, लेकिन आगे चल के जब उसके साथ बुरा होगा तब समझ में आएगा उसे। हु इफ ही ब्रेक दाओ मेस्ट विद बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी। ठीक है, बड़े गुस्से में आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। अब एंटोनियो जो है हिंदी में पढ़ते क्या क्या कहता है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, ऐसा ना हो कि मैं वही शब्द फिर से अपने मुंह से निकालूं जो मैंने कभी तुमसे कहे थे। ठीक है, फिर से मैं तुम्हारे ऊपर थूकूं, लात मारने पर मजबूर हो जाऊं। अगर रुपया देना है तो ये समझकर दो कि तुम किसी दुश्मन को दे रहे हो, ताकि समय पर अगर तुम्हें वापस ना मिले तो कम से कम तुम उससे बदला लेकर वसूल तो कर सको। ठीक है, तो ऐसी जो है ऐसा समझौता करने पे मजबूर किसने किया, एंटोनियो ने। ठीक है, पर सजा किसको मिलेगी फाइनली हम देखेंगे, शाइलॉक को। चलिए, तो देखो शाइलॉक इसके बाद कहता है वाई, यानी कि जब एंटोनियो को बहुत ज़्यादा गुस्से में उग्र में देखता है तो कहता है वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म। ठीक है, कितना तुम्हें गुस्सा आ गया। आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू and have your love, forget the shames that you have stained me with, supply your present wants and take no doit of usance for my monies, and you will not hear me, this is kind I offer। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑफर देता है, लेकिन उसके पीछे शाइलॉक की अपनी मंशा कुछ और ही है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, शाइलॉक कहता है कि अब देखो इसमें गर्म होने वाली क्या बात है, मुझे तुम्हारे प्रेम और मित्रता की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी सद्भावना जीत सकूं। भूल जाओ पिछली सारी खुराफातें जो तुमने मेरे साथ गलत की थी। मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने को तैयार हूं, और वह भी बिना ब्याज के। एंटोनियो और बेसेनियो तो एकदम से जो है चकित रह गए इसकी शाइलॉक की ये बात सुन करके। तो बेसेनियो कहता है कि दिस वर काइंडनेस, यानी कि 3000 ड्यूकेट भी मिल रहा है और ब्याज भी नहीं लगेगा, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कहता है ये तो आपकी मेहरबानी है। ठीक है, फिर शाइलॉक कहता है कि दिस काइंडनेस विल आई शो, गो विद मी आ नोटरी। बोला इस काइंडनेस के लिए जो है मेरे साथ चलो, नोटरी चलेंगे। सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड एंड इन अ मैरी स्पॉट, इफ यू रीपे मी नॉट ऑन सच अ डे, इन सच अ प्लेस एंड सच अ सम ऑफ मनी are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me। जहाँ से मैं चाहूँ वहाँ से 1 पाउंड फ्लैश ले सकता हूँ। देखो कितनी बड़ी कंडीशन रख दी शाइलॉक ने। ठीक है, तो शाइलॉक का यही डायलॉग हिंदी में पढ़े। कहता है कि मुझे तो अपनी मेहरबानी दिखानी ही है, आप मेरे साथ किसी वकील के पास चलें, एक इकरारनामा पर जो है हम लोग मिलजुल करके बात करते हैं, यानी कि कंडीशन लिखवाते हैं, एफिडेविट जैसे बनता है तो उस पर बनवा करके उस पर दस्तखत कर दें, यानी कि एक जो है एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। क्या मज़े की बात होगी कि यह शर्त लिखी जाए कि यदि समय पर जैसी शर्तें हैं रकम वापस ना हो तो लेनदार को तुमसे बतौर जुर्माना तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग में जैसा मुझे पसंद हो, ठीक है, जैसा लेनदार को यानी कि मुझे उचित लगे, 1 पाउंड वजन का मांस काट लूं। ठीक है, इसको सुनने के बाद में एंटोनियो तो तैयार हो जाता है, लेकिन बेसेनियो जो है एंटोनियो को मना करने की कोशिश करता है। तो एंटोनियो कहता है कंटेंट आई फेथ, यानी एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं। आई शैल सील टू सच अ बॉन्ड एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन द ज्यू। ठीक है, यानी एक्सेप्ट भी कर लेता है और साथ में कहता है कि ये तुम्हारी
काइंडनेस रहेगी। तो एंटोनियो का डायलॉग हिंदी में, जिसमें तुम संतुष्ट हो मैं राजी हूँ, मैं इकरारनामा लिख दूंगा, कम से कम ये बात तो मालूम पड़ी कि यहूदी बहुत भले होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसेनियो यहाँ पर मना करता है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त के साथ आगे चल के कुछ भी बुरा भी हो सकता है। तो कहता है, यू शैल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी, आई विल रेदर ड्वेल इन माई नेसेसिटी। तो बेसेनियो कहता है, नहीं, तुम मेरे लिए ऐसा इकरारनामा नहीं लिख सकते हो, मैं अभी इतनी जल्दी में नहीं हूँ। ठीक है, तो एंटोनियो फिर उसको समझाता है कि इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंटोनियो कहता है कि वाई फियर नॉट मैन, आई विल नॉट फॉरफिट इट विद इन दीज 2 months, दैट्स अ मंथ बिफोर दिस बॉन्ड एक्सपायर। I do expect return of thrice 3 times the value of this bond। तो एंटोनियो यहाँ पे कहता है कि नहीं, डरो मत मेरे भाई, मैं कुछ भी नहीं खो रहा हूँ। 3 महीनों से पहले ही 2 महीने पहले, यानी कि 3 महीनों से पहले 2 महीने में उसके सारे के सारे जहाज वापस आ जाएंगे। मेरे पास काफ़ी पैसा होगा, यानी कितना होगा, 9 गुना बता रहा है कि मेरे पास जो है यहाँ पर थ्राइस टाइम, यानी कि 3 का थ्राइस टाइम 9 गुना पैसा उस समय तक हो जाएगा, और मैं इसको 3000 ड्यूकेट आराम से जमा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शाइलॉक कहता है, जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते तब शाइलॉक कहता है कि ओ फादर अब्राहम, व्हाट दीज क्रिश्चियंस आर, whose own hard dealings teaches them suspect the thought of the others, pray you tell me this, if he should break this day, what I should gain by the exaction of the forfeiture। यानी वो ऐसा बताने की कोशिश करा, इनको सुनाते हुए कहता है कि मान लो अगर मैं इसका 1 पाउंड फ्लैश निकाल भी लूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, वो तो किसी काम का भी नहीं होता है। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। अ पाउंड ऑफ मैन्स फ्लैश टेकन फ्रॉम अ मैन is not so estimable, profitable neither as flesh of mutton, beef or goats. I say, to by his favor I extended this friendship. If he will take it, so now adieu, and for my love I pray you wrong me not। अब इसी पूरे डायलॉग को हिंदी में समझे। बड़े डायलॉग पे आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो कहता है, हे अब्राहम, पवित्र आत्मा तुम्हारी गवाह हो, या तुम जो है इस बात के गवाह हो कि इन ईसाइयों के, जिनका जो है आचार विचार कैसा है, जो जैसे है तुम्हारे सामने हैं, जिन्हें कभी दूसरों पर भरोसा नहीं है। अच्छा, कृपा कर ये सोचें कि यदि इकरारनामे के अनुसार मुझे पैसा नहीं मिला तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। 1 पाउंड या 1 पाउंड वजन का मांस लेकर मैं क्या करूँगा, वो भी आदमी के शरीर का, इससे क्या लाभ उठा सकूँगा। ये मांस इतना काम भी नहीं आता जितना कि गाय या बकरी का होता है, कम से कम उसे खा तो सकते हैं, इसका तो कोई यूज़ भी नहीं है। सोचो, बेकार की शर्त है। लेकिन कुछ नहीं, केवल एक मित्रता के नाते मैं जो एंटोनियो से चाहता हूँ, उस लिए या इस वजह से मैं इस काम को कर रहा हूँ। खैर, यदि ये शर्त उनको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मामला यहीं समाप्त, लेकिन मेरी खातिर बुरा ना माने और बताइए आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। तो इसके बाद जो है एंटोनियो कहता है, यस शाइलॉक, यानी एंटोनियो तो तैयार है, यस शाइलॉक, आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड। एंटोनियो कहता है, शाइलॉक कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे किए गए अनुसार इकरारनामा लिख दूंगा। ठीक है, फिर शाइलॉक जो है उनको सजेस्ट करता है, कहता है, देन मीट मी फोर्थविथ एट द नोटरी, गिव मी डायरेक्शन फॉर दिस मैरी बॉन्ड एंड आई विल गो एंड पर्स the ducat straight, see to my house left in the fearful guard of an unthrifty knave, and presently I will be with you। शाइलॉक हिंदी में क्या कहता है, देखो हिंदी में कहता है शाइलॉक, तो ठीक है, तुम वकील के पास जाओ फौरन, जैसी बात हुई है उससे मजमून उसी हिसाब से जो है उसे लिखवाओ। ठीक है, मजमून का मतलब होता है उसी के अनुसार लिखवाओ। मैं पहुंचता हूं वहीं पर ही और फौरन रुपया दे दूंगा। घर छोड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है और वहाँ एक लापरवाह छोकरे को, यानी उसका जो सर्वेंट है लॉन्सलॉट, उसको जो है वहाँ पे छोड़कर आया है। चलो तुम, मैं तुरंत वहीं पर ही आ रहा हूँ। यानी कहाँ पर जाने के लिए कह रहा है, नोटरी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, कचहरी में। एंटोनियो कहता है, ही दी जेंटल ज्यू,
यहाँ पे जो है शाइलॉक चला गया। द हेब्रू विल टर्न इनटू क्रिश्चियन, ही ग्रोस काइंड। एंटोनियो यहाँ पे बेसेनियो से कहता है देखो ये हेब्रू जो है कितना अच्छा व्यक्ति बन रहा है, तो क्रिश्चियंस की तरह जो है काइंडफुल होता जा रहा है। एंटोनियो कहता है तो ठीक है तुम शीघ्र जाओ। शाइलॉक जाता है और कहता है एंटोनियो बेसेनियो से, ऐसा लगता है कि यह यहूदी ईसाई बन जाएगा, कितनी दया कर रहा है। बेसेनियो को अभी भी डाउट है और बेसेनियो कहता है आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलेंस माइंड। मेरा मन इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसमें कोई ना कोई उसकी चाल है। फिर एंटोनियो जो है उसको समझाता है, कहता है कि कम ऑन इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे, माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे, यानी 2 महीने में आ जाएंगे, 1 महीने पहले ही आ जाएंगे। और इतने में जो है सीन ओवर हो जाता है। एंटोनियो जो है बेसेनियो से कहता है कि आओ चलो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मियाद से 1 महीने पहले ही मेरे जहाज वापस आ जाएंगे। और ये चले जाते हैं। सीन 3 एक्ट 1 का यहाँ पर ओवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग एक्ट 2 के आगे के सीन्स पढ़ेंगे। तब तक जो है आप पीछे के जितने मैंने सीन दिए सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में ना रहे। फिर एंड में आपसे कह रहे हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द सिटी टॉपर। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग नॉलेज टू एवरीवन। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।